पिछले साल भर में जो कुछ मैंने देखा, मुझे पक्का विश्वास है कि आप रिटायर्ड तो होने जा रहे हैं, लेकिन आप टायर्ड नहीं होंगे। और जब एक बच्चा विद्यार्थी होता है तो सपने देखता है कि मैं अधिकारी बनूंगा और देश के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा, लेकिन हमने सिस्टम को इतना सड़ा दिया है कि जब एक अच्छा से अच्छा अधिकारी जब सिस्टम में जाता है तड़प के रह जाता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। मैंने 10 सालों में सड़कों पर देखा है एक पुलिस की परेशानी, एक अधिकारी की परेशानी, एक नेता की परेशानी, एक माँ की परेशानी, एक बेटी की परेशानी, सब लोग परेशान हैं। और मैं अपनी पत्नी से कहता था कि राजीव तलवार परेशानियों के साथ नहीं जी सकता। और सर सही बता दें, मैं उससे कहता था कि मैं अपनी सारी परेशानी एक दिन ख़त्म कर दूंगा। और सही बता दूं, अगर मैं जेल नहीं गया होता तो मेरी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती। मेरे पास सब कुछ है, बस परेशानी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, व्यवस्था में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस रहती है। यहाँ तक कि पार्टिकल फिजिक्स का सिद्धांत है जी कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण 2 विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती हुई ऊर्जा है, ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन 2 अपोजिट पोल्स। अच्छा सर, एक कोई इच्छा जो आपकी अभी बची रह गई हो? तो मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ हाँ। कि दोनों तरह की गतिविधियाँ रहती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ। और दोनों के अस्तित्व के आधार पर ही किसी भी ब्रह्मांड के कण का अस्तित्व होता है। हाँ। इसलिए संसार का अस्तित्व ही इस पर निर्भर होता है कि दोनों तरह की फोर्सेस होती हैं। आप सकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जा को लगा के कुछ काम कर सकें, यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है, आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इच्छा की बात आपने की जी। स्वाभाविक रूप से नियम कानून के दायरे में रहकर आप शासनादेशों की परिधि में रहकर के काम करते हैं, उससे बहुत सारे आपके अपने जो विजन होते हैं, जो आपकी अपनी स्वतंत्र अंतःचेतना होती है। राजीव तलवार के अंदर आपने एक क्या कमी देखी जो राजीव तलवार को वो कमी छोड़ देनी चाहिए? राजीव तलवार बहुत ही जज्बाती, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही परिवर्तन की आकांक्षी एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। मैंने जो देखा कि कभी कभी क्रोध का अतिरेक हो जाता है। क्रोध का अतिरेक मनुष्य की स्वयं की ऊर्जा को नष्ट करता है। हो सकता है वो क्रोध ना हो, कुछ और हो। फिर भी वो कुछ भी हो, हाँ। लेकिन वो हल्का भी क्रोध या क्रोध का एक अभिनय करना, हाँ। दोनों ही संदर्भों में ऊर्जा का कहीं न कहीं हनन तो होता है। इसलिए अगर ये जिस काम को करते हैं, जिस तरह के परिवर्तन की तड़प है, जिस तरह की आम आदमी की वेदना केंद्र में है, अगर उसको एक संयत रूप से, संयमित रूप से, भाषाई संस्कार को, मर्यादा का पालन करते हुए एक तीव्रता के साथ अगर उसको और करेंगे तो उनको और धारदार सफलता। 1-2 प्रश्न और है सर, बस हाँ ना में उत्तर देंगे। मुझे लगता है 90% अधिकारी अपनी अकड़ में रहते हैं, दम्भ उनके अंदर है, कुछ घमंड है। क्या सही है गलत? बस हाँ या ना में 90% अधिकारी। एक पंक्ति बोलूँगा, वो रहते हैं दम्भ में, अच्छा, लेकिन वो मूर्खता है दम्भ। एक और प्रश्न सर, बहुत बड़ा प्रश्न सर, हम सब इस देश के लिए काम करते हैं, सब मजदूर हैं या नहीं? देखिए, मैं तो मानता हूँ इस देश का ही नहीं, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक है। तब एक बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा हाँ या ना में। सर ये बताइए, जब हम सब मजदूर हैं तो सबके मजदूरी की 8 घंटे के वेतन बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, मजदूर सभी हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से मजदूर श्रम का जो मूल्य है वह उसके कौशल के साथ जरूर जुड़ता है। ये जरूर आपका प्रश्न होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कौशल प्राप्त करने का अवसर क्यों नहीं मिलता। समान अवसर अगर कौशल प्राप्त करने का मिले और इसके बाद वो व्यक्ति अगर कौशल नहीं प्राप्त करता है तब तो कम वेतन का मतलब आपको लगता है कि जो मेधावी विद्यार्थी अंक पाके डीएम, आईपीएस, बड़े अधिकारी, गृह सचिव बनते हैं वो काबिल हैं? देखिए, एक व्यवस्था में एक सिस्टम तो बनाना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में ये तो सिस्टम अंग्रेजों का है। कोई व्यवस्था तो आपको ही बनानी पड़ेगी ना, किसी भी तरह के मूल्यांकन करने के लिए। तो 8 घंटे की मजदूरी सबको बराबर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, कहीं भी किसी भी व्यवस्था में
श्रम का इज्जत हो सकता है, लेकिन श्रम का कौशल के अनुरूप उसके श्रम मूल्य जो होता है वह अंतर तो होता है। ये ज़रूर है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक है और श्रमिक का एक प्रश्न और जो मैं पूछना चाहता था, याद आ गया सर। सोना महंगा, अन्न पैदा करने वाला किसान का दाना सस्ता, आखिर क्यों? ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है और ये हमारा मानव की सबसे बड़ी भूल है कि वह जो उसकी जिजीविषा के लिए जो आवश्यक तत्व है, जो उसकी खाद्य, ऊर्जा, पोषण, उसको वो द्वितीयक महत्व देता है और आभूषण और निरर्थक बातों को प्राथमिक महत्व देता है। इसलिए बाजार में उसकी कीमत बढ़ी हुई है। ये बदलाव की जरूरत है। तो बताइए, मैं जो कहता हूँ कि दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी मनुष्य है, उल्लू है, बेवकूफ़ है, कितना प्रतिशत राजीव तलवार सही है? देखिए, मनुष्य को मैं भी मानता हूँ कि मानता तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अगर वो बुद्धिमान होता एकदम तो प्रकृति के साथ इस तरह की छेड़खानी करके एग्री विथ यू और अपने लिए अपनी क्षति और पूरे मानवता को क्षति पहुंचाने के कगार पर नहीं पहुंचाता। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी बात को लिखिए। आप हैं आजमगढ़ के डीएम डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, जो कल रिटायर हो रहे हैं, लेकिन टायर्ड नहीं होंगे, मुझे विश्वास है, और देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कुछ कहेंगे सर? धन्यवाद।